हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, शरीर एनर्जेटिक हो जाता है, थकान का अनुभव कम होता है, नींद अच्छी आती है, शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी अधिकता से दर्द का अनुभव कम होता है। इसके साथ साथ शरीर को स्फूर्ति देता है, मन शांत रहता है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसे मनोरोग वो होंगे नहीं, और हैं तो उनमें धीरे धीरे कमी आने लगेगी। हमारे शरीर के सारे सिस्टम वो व्यवस्थित होने लगते हैं, पाचन संस्थान में सुधार हो जाता है, फेफड़े की अच्छी एक्सरसाइज होती है तो फेफड़े संबंधी रोग नहीं होंगे, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, हृदय रोगों की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये सारे फायदे आप भी ले सकते हैं, बस करना क्या है, आपने अपनी श्वासों को बदलना है। सामान्यतया 1 मिनट में हम 15-16 सांसें लेते हैं, और इन सांसों को यदि हम कम कर दें, छोटी छोटी श्वासों के स्थान पर गहरी लंबी सांसें लेना शुरू कर दें, और श्वासों के प्रति सजग रहना सीख लें, मतलब डीप, स्लो एंड कॉन्शियस ब्रीदिंग। इसका अभ्यास यदि हम प्रतिदिन 10-15 मिनट भी कर लेते हैं तो इसके अनगिनत शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ हमको मिलने लग जाते हैं। तो इस प्रकार सांसें हम ले कैसे, इसके बारे में आगे वीडियो में बताने वाला हूं। अभी केवल कुछ देर का मैं अभ्यास कराऊंगा ताकि आपके समझ में आ जाए और फिर आप स्वतः अपने घर में करने लगें। फिर भी यदि आप गाइडेड वीडियो चाहते हैं तो इसके लिए भी गाइडेड वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उसको ओपन करके आप उसके साथ बैठ करके ये अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ी देर के लिए हम ये अभ्यास कर लेते हैं डीप एंड कॉन्शियस ब्रीदिंग का। आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें, ऐसे आसन में जिसमें आप सहजता से सुखपूर्वक बैठ सकते हैं। अपने रीढ़ गर्दन को सीधा रखना है, दोनों हाथों को इस तरीके से ध्यान मुद्रा में रखें, या इस तरीके से आप अंजलि बना करके भी रख सकते हैं। यदि आप आंखें बंद करके अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आप आंखें खोल के भी अभ्यास करें तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप आंखें खोल के मेरे साथ अभ्यास करेंगे और फिर सीखने के बाद आंखें बंद करके इस अभ्यास को आप कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। श्वास लेने में जोर नहीं लगाना है, सहजता से हल्का सांस भीतर जाए। जब श्वास अंदर जाए तो उस समय हमारा पेट हल्का सा बाहर की ओर निकले, आपको लगे कि श्वास पूरा नीचे तक चला गया है, अर्थात फेफड़े का निचला हिस्सा अच्छे से भर जाएगा। और जब आप श्वास बाहर छोड़ेंगे तो बहुत धीरे धीरे श्वास बाहर छूटेगा, तो पेट हल्का अंदर की ओर दबता जाएगा। और श्वास तब तक बाहर छोड़ते रहना है जब तक पूरा अंदर खाली ना हो जाए। प्रत्येक श्वास और प्रश्वास के प्रति सजग बने रहना है, महसूस करना है श्वास को भीतर तक, और बाहर छूटते हुए प्रश्वास को भी पूरा अनुभव करना है। आरंभ में आप अपनी हथेली को अपने नाभि के ऊपर रख सकते हैं ताकि आपको आभास होता रहे कि श्वास अंदर जा रहा है तो पेट बाहर की ओर निकल रहा है, और श्वास बाहर छूट रहा है तो पेट अंदर की ओर दब रहा है। निरोगी दुनिया चैनल को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। बहुत धीमा हल्का श्वास पूरा भीतर तक। श्वास भीतर जा रहा है तो उधर बाहर की ओर निकल रहा है। श्वास बाहर छूट रहा है तो पेट अंदर की ओर दब रहा है। आप अपनी हथेली पर इसे महसूस कर सकते हैं। श्वास चाहे भीतर जा रहा हो या बाहर छूट रहा हो, उसके हल्के स्पर्श को लगातार अनुभव करते रहें। हर श्वास प्रश्वास के प्रति पूरी एकाग्रता। कुछ समय हाथ पेट में रखे रहें और फिर हथेली को हटाकर थाइज के ऊपर दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में। अब बहुत धीमा श्वास भीतर जा रहा है, उसको अनुभव भी करते रहें
और बहुत धीमा श्वास बाहर छूट रहा है, उसके प्रति भी पूरा सचेत रहें। श्वासें लगातार चल रही हैं, किंतु किसी प्रकार का जोर नहीं। श्वास को लेने छोड़ने में कोई प्रयत्न नहीं करना है, जोर नहीं लगाना है। सहज रूप से श्वास भीतर जाता रहे और बाहर छूटता रहे। विश्राम। आंखें खोल लेंगे। जल्दी जल्दी श्वासें लेना, छोटी छोटी श्वासें लेना, मतलब जीवन भी छोटा। धीमे श्वासें लेना, लंबी गहरी सांसें लेना, मतलब जीवन भी लंबा। इस सूत्र को अपना लीजिए। यह अभ्यास आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह शाम दिन में, जब आपको समय हो तब कर सकते हैं। कोई भी नुकसान नहीं है इस अभ्यास का, जितने भी हैं फायदे ही फायदे हैं। इसलिए धीमी गहरी सांसें लेना सीखिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर से और एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। सबका मंगल हो। जय हिंद।